अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, आइस शीट्स, ग्लेशियल पीरियड्स और आइस एजेस। ये सब कुछ सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन फिक्र न करें, हम उसे आसान अल्फाज में समझाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइस शीट्स की। आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जमीन कैसी दिखती होगी? जब यूका, एक वुली मामथ, जिंदा थी, उस वक्त जमीन आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा सर्द थी। उस वक्त जमीन के बहुत बड़े हिस्से बर्फ से ढके हुए थे। ये बर्फ के बड़े बड़े शीट्स थे, जिन्हें हम आइस शीट्स कहते हैं। तकरीबन 25,000 साल पहले दुनिया के बहुत सारे हिस्से इन आइस शीट्स से कवर्ड थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आइस शीट्स क्या होती हैं। आइस शीट्स वो बड़ी बड़ी बर्फ की तह होती हैं जो जमीन के बड़े हिस्सों को कवर कर लेती हैं। जैसे कि एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड आज भी आइस शीट्स से कवर्ड हैं। अब बात करते हैं ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स की। उस वक्त जमीन पर ग्लेशियल पीरियड था। ग्लेशियल का मतलब होता है फ्रोजन, यानी बर्फ से ढका हुआ। उस वक्त जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ में डूबा हुआ था और ये पीरियड तकरीबन 10,000 साल पहले खत्म हुआ। आज हम इंटरग्लेशियल पीरियड में हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, यानी दरमियान का वक्त। पिछले 450,000 सालों में जमीन का क्लाइमेट ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स के दरमियान साइकिल करता रहा है। ग्लेशियल पीरियड में बर्फ पोल्स से बहुत दूर तक फैल जाती है, जबकि इंटरग्लेशियल पीरियड में बर्फ सिर्फ पोल्स के करीब रहती है, जैसे आज कल है। अब हम बात करते हैं आइस एजेस की। आइस एजेस वो लंबे अरसे होते हैं जब जमीन बहुत ज्यादा सर्द हो जाती है और ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स आते जाते रहते हैं। कुछ अरसे बाद जमीन दोबारा सर्द हो गई और ग्लेशियल्स और इंटरग्लेशियल्स शुरू हो गए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। साइंसदानों ने पता लगाया है कि कुछ वक्त ऐसे भी थे जब जमीन इतनी गर्म थी कि पोल्स पर भी कोई परमानेंट आइस नहीं थी, यानी न नॉर्थ पोल पर और न साउथ पोल पर बर्फ थी। साइंसदानों का मानना है कि दूसरा आइस एज, जो तकरीबन 850 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था, वो सबसे ज्यादा सर्द था। कुछ साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि उस वक्त पूरी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, जैसे एक जायंट स्नोबॉल। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइंसदानों को कैसे पता चला कि जमीन माजी में ज्यादा सर्द थी। इसका जवाब हमें ग्लेशियर्स से मिलता है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स वो बड़े बड़े रिवर्स ऑफ आइस होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों से नीचे की तरफ मूव करते हैं। जब ये ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर भी लेकर जाते हैं। जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो ये पत्थर वहीं छोड़ देता है जहां वो पहुंचा होता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ बहुत बड़े पत्थर पाए गए हैं जिन्हें बोल्डर्स कहा जाता है। लोग हैरान थे कि ये पत्थर यहाँ कैसे पहुंचे। बाद में पता चला कि ये ग्लेशियर्स उन्हें यहाँ तक लेकर आए थे। इन बोल्डर्स पर स्क्रैचेस भी देखे गए, जो इस बात का सबूत थे कि ग्लेशियर्स ने उन्हें दूसरी चट्टानों के साथ रगड़कर यहाँ तक पहुंचाया था। अब आते हैं पोलन एविडेंस की तरफ, जो ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स को समझने में मदद देती है। जब प्लांट्स मर जाते हैं तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ हालात में यह प्रोसेस बहुत आहिस्ता होता है, खास तौर पर अगर वहाँ ऑक्सीजन कम हो और एटमॉस्फेयर थोड़ा एसिडिक हो। इस तरह पीट बॉग्स बनते हैं, जो ऐसी जगहें हैं जहां प्लांट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल नमी की ज्यादती और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कंप्लीटली डीकम्पोज नहीं होते। ये जमीन की लेयर की तरह होते हैं और हर तह एक डिफरेंट वक्त की नुमाइंदगी करती है।
जितना गहरा पीठ होगा इतना ही पुराना होगा, क्योंकि हर लेयर वक्त के साथ कंप्रेस और प्रिजर्व होती जाती है। साइंसदान पीट बॉक्स का कोर निकालने के लिए एक खास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे ऑगर कहते हैं। इस कोर को निकालकर वो इसमें मौजूद पोलन का तज्जिया करते हैं ताकि ये मालूम हो सके कि उस वक्त कौन से प्लांट्स उगते थे और किस किस्म का क्लाइमेट था। मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड में एक साइंसदान ने एक पीट बॉग से कोर निकाला जिसकी सबसे गहरी तह 127,000 ईयर्स पुरानी थी। इस कोर में मौजूद पोलन ने बताया कि उस वक्त का क्लाइमेट कैसा था और कैसे बदलता रहा। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने आइस शीट्स के बारे में बात की जो जमीन के बड़े हिस्से को ढांप लेती थीं, खास तौर पर 25,000 साल पहले जब जमीन बहुत ज्यादा सर्द थी। फिर हमने ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स को समझा जिनमें जमीन का क्लाइमेट साइकिल करता रहा है। ग्लेशियल पीरियड में ज्यादा बर्फ होती है जबकि इंटरग्लेशियल पीरियड में कम बर्फ होती है, जैसे आजकल है। फिर हमने आइस एजेस के बारे में जाना जो लंबे अरसे के सर्द दौर होते हैं जिनमें ग्लेशियल्स और इंटरग्लेशियल्स आते जाते रहते हैं। आखिर में हमने देखा कि साइंसदान कैसे ग्लेशियर्स और पोलन एविडेंस की मदद से माजी के क्लाइमेट को समझते हैं। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।